नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर मोनिका दोसा। डॉक्टर मोनिका होम्योपैथी की डॉक्टर हैं और पिछले 25 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर मोनिका, होम्योपैथी के लेकर मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर लोगों को परसेप्शन होता है, हम भी बड़े यही सुन के हो रहे हैं कि होम्योपैथी जो है ना वो बहुत स्लो काम करती है। तो क्या ये सही है? देखिए सर, जो लोगों को ये है धारणा कि बहुत ज़्यादा कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, एक तरह से मिथ है। वैसे कुछ इस हद में सच्चाई इसलिए आ जाती है कि लोगों जब हमारे पास आते हैं बीमारी को लेके, तो जब वो आते हैं तो वो पहले कई जगह से अपना इलाज करा के आते हैं। तब तक बीमारी या तो बहुत बढ़ चुकी होती है या फिर उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होती है कि जब हम अपना ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो उनको उसमें देने में आराम आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। फिर वो जब ठीक हो जाते हैं तो वैसे तो वो कहते हैं कि हमें होम्योपैथी से बहुत आराम आया, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगा और उसी बात को वो पकड़ लेते हैं। जैसे आपने बोला कि कुछ क्रॉनिक बीमारियों में ऐसा होता है, लेकिन क्या मान लीजिए किसी को लूज मोशंस हैं, किसी को बुखार है और या सर दर्द है किसी को, तो क्या मुझे ऐसी होम्योपैथी में इंस्टेंट मेडिसिन हैं जिनसे मुझे रिलीफ मिल जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। अगर आपका हेडेक है तो आपको बिल्कुल 2 घंटे के अंदर ही आराम आ जाएगा। लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, लोग गर्ल्स को जैसे पीरियड्स के टाइम में बहुत पेन होता है, उसके वायरल फीवर के अंदर, सोर थ्रोट के अंदर, इस तरह की जितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम्स है जिसमें पेशेंट को बहुत तुरंत रिलीफ चाहिए, होम्योपैथी भी उतनी ही कारगर है जितनी एलोपैथिक होती है। फिर ये धारणा कैसे बन गई? आप तो क्योंकि खुद देखती होंगी पेशेंट्स, ये आपने खुद भी ऐसा महसूस किया कि लोगों के दिल में ऐसी धारणा होती है? बस फिर वही बात आ जाती है कि जब उनकी बीमारी क्योंकि पुरानी होती है, जब पुरानी बीमारी के साथ आएंगे तो फिर उसके अंदर उनको थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में, क्रॉनिक केसेस में। लेकिन एक्यूट केस में वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जितनी देर में हम बगैर एंटीबायोटिक के हम फीवर उतारते हैं, उतने दिन में 5 दिन में ही एंटीबायोटिक के साथ भी लोगों का फीवर उतरता है, जैसे वायरल या किसी तरह का उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और सेम होम्योपैथी में भी 5 दिन के ही कोर्स में आपका बहुत जल्दी आराम आ जाता है आपको अपनी परेशानी का। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि क्या होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी हैं? प्रिवेंटिव मैं बोलूँ कि अगर मुझे जैसे कि सीजनल बीमारियां आती हैं, अगर उन मेडिसिन्स को पहले से लिया जाए तो क्या उस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर वायरल फीवर, बेसिकली हमारी मेडिसिन उनमें इम्यूनिटी आपको बढ़ाएंगी, तो उसके अंदर आपको आगे फर्दर ये प्रॉब्लम ना हो। जो भी सीजनल डिजीज़ होती है उसके लिए हम पहले ही प्रिवेंटिव दे देते हैं, और बच्चों में स्पेशली बहुत अच्छा काम करती है और बड़ों के अंदर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अभी जैसे हमने कोविड के लिए भी प्रिवेंटिव मेडिसिन दी तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत हेल्दी रहे और उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर मोनिका, आपने बोला बच्चों को, एक और मिथ रहता है कि होम्योपैथी जिसको सूट करती है उसको तो बहुत आराम आ जाता है, जिसको नहीं सूट करती उसको आराम नहीं आता। तो क्या ये भी बात सही है? एक्चुअली क्या होता है कि जिनको ये लगता है कि हमको होम्योपैथी सूट नहीं करती, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ले चुके होते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन बॉडी में जा रही होती है, उसके बाद अगर आप होम्योपैथी पे स्विच करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, डॉक्टर को अपने बताएंगे कि भाई मुझे इससे आराम नहीं आया, तो वो आपको नेक्स्ट मेडिसिन देंगे जिससे आपको रिलीफ हो जाएगा। जब भी आपके पास मैं खुद जब कभी दवाई लेने गया या मैंने किसी से सुना, तो जब होम्योपैथी डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसकी क्या वजह होती है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी एक दवाई क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, और एक बीमारी की भी 50 दवाइयाँ होती हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं उस अगर आपका एक जैसे मान लीजिए आपको खांसी है, और खांसी में अगर आपको ठंडे पानी पीने से आराम आता है या गर्म पानी चाय या पीने से आराम आता है, तो दोनों की दवाई फ़र्क होती है। जबकि दूसरी पैथीज़ में लोग सेम दवाई खांसी बस सुन के आपको दे देते हैं। इसलिए हमको थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपको क्या क्या किस चीज़ से परेशानी हो रही है। अच्छा, क्या एलर्जी के लिए भी कोई मेडिसिन रहती हैं इसमें जो एंटी एलर्जिक होती हैं, इस तरह का भी रहता है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। जैसे लोगों को एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एस्थमा हो जाता है, स्किन के रैशेज हो जाते हैं, इस तरह के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर मोनिका, मेरे मन में जो सवाल थे आपने बताया, मुझे
मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी ये जानकारी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि मैं खुद भी ये सोचता था कि होम्योपैथी में इंस्टेंट जो बीमारियां होती हैं उनका शायद इलाज नहीं होता, पर डॉक्टर मोनिका ने जैसा बताया कि हर तरह की बीमारी का इलाज है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी है मोनिका जी जिसका इलाज होम्योपैथी में नहीं है? नहीं, देखिए कहीं जगह पे जहाँ पे सर्जरी की नीड हो जाती है उस केस में हम लोग अपनी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लेके चलते हैं कि हाँ अब आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है एंड वी एक्सेप्ट दैट। मोनिका जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, उन्होंने खुद इस बात को बोला कि जहाँ रेस्ट्रिक्शन होती है वहाँ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।